जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में होने वाला विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, बस वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाला टाइम में किसको कितनी सीटें मिल रही है, कौन सा पार्टी का अगला मुख्यमंत्री होगा, इस रिपोर्ट के अनुसार आप जान पाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो के अंत तक बने रहें। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की 90 विधानसभा की सीटों में से कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। आइए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बात करते हैं बलोच क्षेत्र की 3 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में बहुत बड़ा टक्कर देखने को मिल सकता है। बात करते हैं बलौद बाजार की 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 सीटें पर अपना कब्जा जमा सकती है, वहीं बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। बात करते हैं बलरामपुर की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर और बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ पर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बस्तर की 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर भी कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 2 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। बेमेतरा की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी अभी तक में इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजापुर की 1 विधानसभा की सीटों में से 1 का 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत सकती है। अदर और बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बात करते हैं बिलासपुर की 7 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 और बीजेपी को 3 सीट मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। दंतेवाड़ा की 1 विधानसभा की सीटों में से 1 का 1 कांग्रेस के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। धमतरी की बात करते हैं, 3 विधानसभा की सीट है यहाँ पे और तीनों के तीनों इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में जाते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है सी वोटर के ओपिनियन पोल में। दुर्ग की 6 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 और बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अदर का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। गरियाबंद की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के हाथों में जाते हुए दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बीजेपी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अदर को भी अभी तक एक भी सीट नहीं मिला। चंपा की 6 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर अपना कब्जा जमा सकती है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। जसपुर की 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों कांग्रेस के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर बीजेपी और अदर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। कबीरधाम की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के हाथों में जाते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा ओपिनियन पोल में उलटफेर देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। कोंडागांव की 2 विधानसभा की सीटों में से यहाँ कांटे की टक्कर 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 1 बीजेपी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। सी वोटरों के अनुसार अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। कोरबा की 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। कोरियो का 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों के तीनों इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अदर अभी तक खाता खोलने में सक्षम नहीं हो पाया। महासमुंद की 4 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर कब्जा जमा सकती है, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। मुंगेली की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के हाथों में जाते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कांग्रेस बढ़त बनाते हुए अपना सरकार बनाने में सक्षम हो सकती है। नारायणपुर की 1 विधानसभा की सीटों में से 1 का 1 कांग्रेस के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। रायगढ़ की 5 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 2 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। अदर का अभी तक खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं रायपुर की 7 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3
बीजेपी को एक और अदर खाता खुलता हुआ 3 सीट पर अपना कब्जा जमा सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं राजनांदगांव की 6 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 और यहाँ बीजेपी बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर कब्जा जमा सकती है, जबकि अदर को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। सुकमा की 1 विधानसभा की सीटों में से एक का एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत सकती है, जबकि बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सरगुजा की 3 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 2 सीट जीत सकती है, जबकि बीजेपी को 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। सूरजगढ़ की 3 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक 87 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस को 61, भाजपा को 22। जी हाँ, कांकेर की 3 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 2 सीट जीत सकती है। और आंकड़ा आपके सामने है रहा 90 सीटों का। कांग्रेस 62 पर, भाजपा 24 पर, अन्य को 4 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक